सच होगा सबका सपना, दहेज मुक्त होगा भारत अपना। जी हाँ, नमस्कार दर्शकों, मैं हूं संजय कुमार। आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ राजस्थान। आज हम बात करेंगे दहेज रूपी राक्षस की, जिसे समापन करने के लिए या जिसे समाप्त करने के लिए काफ़ी सारी संस्थाएं, काफ़ी सारे संगठन लगे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वर्तमान में हमें एक ही चीज़ नज़र आती है, वो होती है दहेज रूपी राक्षस को खत्म करने की। लेकिन इसका परिणाम यह रहता है कि किसी न किसी कारणवश हम दहेज रूपी राक्षस को खत्म नहीं कर पाते हैं, चाहे किसी व्यक्ति विशेष का दबाव हो, चाहे किसी वर्ग विशेष का। लेकिन वर्तमान में एक ऐसा पंथ भी है जो इस दहेज रूपी राक्षस को पूर्णतः खत्म करने की ओर जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कबीरपंथी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हो रहे दहेज मुक्त विवाह की। जी हाँ, राजस्थान के पाली जिले में स्थित सतलोक आश्रम सोजत में दहेज रूपी राक्षस को खत्म करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज हम आपको हमारे रिपोर्टर टीम के माध्यम से दहेज रूपी राक्षस को खत्म के उद्देश्य से दहेज मुक्त विवाह की कवरेज पूर्णतः दिखाएंगे। तो बने रहिए ऐसे न्यूज़ राजस्थान के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसी न्यूज़ में। मैं हूं आपका मित्र श्री राम जांगीड़ और इस वक्त हम उपस्थित हैं सतलोक आश्रम सोजत में और आपके लिए हम विशेष खास खबर लेकर के आए। खबर कुछ इस प्रकार है, एक वो बेटी जिसकी अक्सर भ्रूण में हत्या हो जाती है, एक वो माँ जिसके संद पैसों के लालच में जिसकी बेटी की हत्या लालची लोग कर देते हैं, एक वो बाप जिसकी उम्र बीत जाती है पैसे कमाने के लिए कि उसकी बेटी खुशहाल जिंदगी जिए, लेकिन अक्सर उसे ये देखने को मिलता है कि उसकी बेटी को वो जिंदगी के अंदर खुशहाल नहीं मिलती है ना। दोस्तों, अक्सर एक वो भाई जो जिंदगी भर पाई पाई इकट्ठी करता है अपनी बहन की शादी के लिए, और जब वो पूरा दिन पूरे पैसे खर्च कर देता, उसके बाद उसे देखने को मिलता है कि आपने कुछ नहीं किया। इसी बात को झूठा साबित करने के लिए, उन लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए आज सतलोक आश्रम सोजत में एक शानदार विवाह होने जा रहा है। उस विवाह के साक्षी बनने के लिए आप देखोगे इस तरफ ये लोग जो भारतवर्ष के कोने कोने से आए हुए, जिसमें महिलाएं पुरुष सम्मिलित हैं, ये लोग इस शादी के गवाह बनेंगे। महज ये शादी कुछ ही मिनटों में संपन्न हो जाएगी, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं की स्तुति की जाएगी, उनको याद किया जाएगा, स्मरण किया जाएगा। सर, मैं आपको बता ही देता हूँ, एक वाणी याद आती है जिसमें कहा जाता है कि न मंडप न फेरे लो हो गए हम तेरे। ये बात आज साबित करता है ये विवाह, जिसमें दो जोड़े यहाँ पर उपस्थित है, जिसको आप मेरे कैमरे की स्क्रीन पर देख रहे हो। मैं मिलवाता हूँ एक जोड़े से, रूबरू करवाता हूँ आपको कि वास्तविक में ये बात कितनी सही है और कितनी साबित है। नमस्कार जी। सत्साहेब जी। क्या नाम है आपका? करण दास। क्या करते हो आप? हमारा फैमिली बिजनेस है मैकेनिकल पार्ट्स का। एक बात बताइए कि आखिर आपके दिमाग के अंदर क्या थॉट आया, क्या विचार आया कि आप इतनी साधारण तरीके से ये शादी कर रहे हो? हमारे पूर्ण ब्रह्म संत रामपाल जी महाराज की दया से हम ये ब्रह्मणी विवाह कर रहे हैं। सिंपल और साधारण में से हमारे गुरु जी ने हमें आदेश दे रखा है कि आपको सिर्फ सिंपल वे से शादी करनी है, ना कोई बैंड बाजा, ना कोई बारात, ना ही किसी से कोई लेन देन या कुछ भी नहीं करना है। गुरु जी की आज्ञा के अनुसार हम ये शादी कर रहे हैं। कितने दहेज की लेन देन लगभग हुई है? हमारी तरफ से नहीं, लड़के वालों की तरफ से हुई, नहीं लड़के वाले कोई। हमारी तरफ से गुरुजी ने सिर्फ रूल है, नहीं मना कर रखा है। थोड़ी बहुत गुप्त रूप से तो वही होगा। कोई भी नहीं कर रखी है। यहाँ पे बैठे जितने भी है सब भी किसी प्रकार से कोई लेन देन नहीं। आप उदयपुर से बिलोंग करते हो, तो आपके आसपास क्षेत्र के कितने सारे लोग यहाँ पर आए हैं? बहुत सारे लोग आए हैं, हमारे आसपास रहने वाले हैं, अदर सिटी से भी आए, फ्रेंड्स फैमिली बहुत सारे जने आए। तो उनमें से ऐसे भी लोग होंगे जो संत रामपाल जी के समर्थक नहीं है? हाँ, कोई अनुद्देश्य भी है, वो खाली सब देखने के लिए आते हैं कि रमणीय विवाह कैसे होता है, कैसे संपन्न होता है विवाह इनके। सिंपल और साधारण वे से हमारे गुरु जी की आज्ञा अनुसार 33 करोड़ देवी देवताओं को शास्त्र अनुकूल साधना के कारण हम रमणीय विवाह संपन्न करते हैं। एक बात बताइए भैया, इतने सारे लोग आपके साथ आए जो संत रामपाल जी के समर्थक नहीं है, तो थोड़ा बहुत वो नशा भी करते होंगे, तो आपने उनके लिए बीड़ी सिगरेट वगैरह इस प्रकार की व्यवस्था कहाँ पर कर रखी, किस प्रकार कर रखी है? हमने बिल्कुल नहीं कर रखी, नहीं। हमारे गुरु जी ऐसे आज्ञा देते हैं। हम
कोई संत रामपाल जी महाराज का शिष्य होगा वो दूर दूर तक कोई नशा क्या उनको तो सिगरेट लाके भी नहीं, कोई बीड़ी या उसके लिए माचिस लाके भी नहीं दे सकता। फिर नियम अलग ही। या आश्रम में तो शायद नहीं किया होगा, घर पे जाके फिर पार्टी वगैरह कुछ तो करोगे ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल यहाँ से जाएंगे, 2 जोड़े घर पे बैठेंगे, बस उसके बाद कुछ नहीं है। इस प्रकार की आप साधारण वे से शादी कर रहे हो, तो जो आपको युवा देख रहे हैं उनके लिए आप किस प्रकार की प्रेरणा दोगे? कि हमें देखकर हमारे जो जितने भी हैं, जो भी देखेंगे वो सब इस तरह से सिंपल वे से अपना शादी संपूर्ण कराएं, और नहीं कोई बेन बाजा, नहीं ऐसा कुछ भी उसमें कोई मतलब नहीं है। नहीं फालतू का पैसे की बर्बादी भी होती है, और जो गरीब है हमें देख के भी वो नहीं कर सकते इतना अफोर्डेबल प्राइस में। तो हमारे गुरुजी की आज्ञा अनुसार ही शादी और सिंपल वैसे होती है। जहाँ जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा जी ने शादी की थी, दुर्गा जी ने शादी कराई थी, वैसे ही वचन के अनुसार हमारी शादी होती है, हमारे पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब संत रामपाल जी महाराज के अनुसार। देखिए दर्शकों, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जो करण जी ने बात बताई काफ़ी गहरी बात है। ये बोल रहे हैं कि हम किसी भी प्रकार के नशा न करते हैं, न करवाते हैं, न किसी भी प्रकार के दहेज की लेन देन नहीं करते। लेकिन इस बात को पूरी विस्तारित जानने के लिए मेरे साथी पार्स जोशी जो लगे हुए हैं, इनके साथ आए हुए उन आम लोगों की से ये जानकारी ले रहे हैं कि ये बात कितनी रियलिटी है, कितनी सत्य है ये बात। थोड़ी बहन से भी बात कर लेते हैं कि इनके विचार क्या है इस बारे में। नमस्कार। सच्चाई जी। क्या नाम है आपका? दिव्या दासी। क्या करते हो आप? पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है मेरा अभी। आपके दिमाग में किस प्रकार का क्या थॉट आया कि आप इतने साधारण तरीके से, एकदम सिंपल तरीके से शादी कर रहे हो? जहाँ पे आज लोग जो है लाखों करोड़ों रुपए की शादियां करते हैं, लेकिन सब लोन के थ्रू करते हैं और कहीं से कर्ज लेके करते हैं, और जो भी हाई फाई शादी होती है उससे दूसरों पे भी और ज़्यादा प्रेशर होता है कि वो भी अपनी बेटी की शादी और ज़्यादा हाई फाई करे, जिससे एक टैबू बन जाता है और सब लोन और कर्ज में फंस जाता है बेटी जो पिता होता है। इसलिए हमने ये सिंपल वे से 17 मिनट की रमैनी जो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज करवाते हैं उससे करना तय किया। एक बात बताइए बहन, आपके जो आपके साथी जो आपकी फ्रेंड सर्कल है, वो लोग जब आप इस प्रकार की साधारण तरीके से शादी कर रहे हो तो वो ये नहीं बोलेंगे कि आपने इतनी साधारण तरीके से शादी कर ली, इसमें कुछ आपने किया ही नहीं, न डीजे बजाया न बैंड बजाया, ऐसा कुछ किया नहीं? जब मैंने उन सबको बताया कि मेरी शादी इस तरह से हो रही है तो वो लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने बोला हमारे पेरेंट्स को तो इतना पहले से ही जोड़ना पड़ता है और सब स्पेंड करना पड़ता है, जिससे कि फैमिली भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है कि इतना पैसा खर्च होगा, कैसे अफोर्ड करेंगे। तो वो तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हुई कि आपके पापा मम्मी के ऊपर कोई भी लोड नहीं है इस प्रकार का, और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हाँ उन पे कोई लोड नहीं है। आप एक बात बताइए बहन, जैसे कि हम समाज में देखते हैं कि इस प्रकार की शादियों की तो होड़ मची हुई होती है, और उस वजह से राजस्थान की बात करें तो इस मारवाड़ क्षेत्र में गहने गांठे बहुत सारी बहनें पहनती है, जिसमें आप मान लो बहुत सारे तेगड़ बोरला कंठी माला कुछ बहुत सारे गहने पहनती है, लेकिन आपके ऐसा कुछ गहना हार श्रृंगार नहीं है, तो इसके पीछे क्या बात है? श्रृंगार तो राम नाम का होना चाहिए, और हमारे गुरुजी के सानिध्य में हमने यही तय किया है कि हम सिंपल तरीके से रहेंगे, उसी रहन सहन से शादी करेंगे, ना ही कोई श्रृंगार करेंगे और ना ही ऐसे कोई ताम झाम करेंगे। एक बात बताइए बहन, इतनी बड़ी बड़ी आप ज्ञान की बातें करते हो, इस प्रकार की आप शादी कर रहे हो, ये सारी बातें, इस प्रकार की ज्ञान की, इस प्रकार की शादी करने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये प्रेरणा हमारे गुरुजी देते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी, जो कि सारी कुरीतियों को, समाज में जितनी भी कुरीतियां हैं उन सबको कम करने का बेड़ा उठाया उन्होंने, और हम उन्हीं के निर्देशों पे चलते हैं। एक बात बताइए कि हम आपसे आखिरी में यही जानना चाहते हैं कि जो आज हमारे दर्शक देख रहे हैं, आने वाले समय में युवा लोग हैं जिनकी शादियां होने वाली हैं, कुछ बहनें हैं, कुछ भाई है, तो उनके लिए आज आप ये शादी करके विशेष क्या संदेश दोगे? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जो भी फिजूल के खर्चे उनको कम किया जाए और संत रामपाल जी के महाराज के सानिध्य में और शादियाँ की जाए, जिससे जो बेटी के माँ पे जो बोझ होता है वो कम हो जाए और सभी बेटे अपना सुखी से जीवन जिए। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई।
दोस्तों आपने देखा कि आखिर किस प्रकार की ये जो शादियां हैं ये होती है। मैं यही मानता हूं कि यदि इस प्रकार के भारत के अंदर ये जो शादी हो रही है, समाज सुधार की ये प्रेरणा यदि चलती रही तो आखिर में ये भारत जाके पुनः एक बार सोने की चिड़िया बनेगा और ऐसे संत के कारण इस भारत को फिर विश्व गुरु कहा जाएगा। दोस्तों बहुत बड़ी बात है अपने आप में इस प्रकार की शादी करना और इस प्रकार की शादी को देखना जिसके अंदर दहेज की न लेन देन की गई है और न यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई बाहरी आडंबर है। और इस प्रकार की विशेष शादियाँ देखने के लिए आप जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ से, क्योंकि ऐसे न्यूज़ हर आपको वो सत्य खबर दिखाता है जो आपके लिए बेहद शानदार होती है। आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं श्री राम जहांगीर कैमरामैन गौतम के साथ धन्यवाद।